हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, लेजर कैसे देखना है और वाउचर एंट्री करते समय यदि हमें किसी नए लेजर को क्रिएट करना हो तब हमें क्या शॉर्टकट की यूज़ करना है, लेजर को कैसे देखते हैं, डे बुक का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, यह सब हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारी कंपनी एचके एंटरप्राइजेस को ओपन कर चुके हैं और हमें सबसे पहले वाउचर्स में जाना है। अभी हम देखेंगे कि हमने जैसे ही वाउचर पे क्लिक किया हमारे सामने पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। हम सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे। हम देख लेते हैं कि हमें किस पार्टी से पैसा लेना है। हम बैलेंस शीट में जाते हैं। जिन व्यक्तियों को हमने माल या मटेरियल सेल किया है उन्हीं से हम पैसा लेंगे। हम करंट एसेट्स में जाते हैं, डेटर्स में हम जाएंगे। हम देखते हैं कि आदित्य एंटरप्राइजेस भोपाल से हमें 8,604 रुपये लेना है, जो मटेरियल हमने इन्हें 1 सितंबर को सेल आउट किया था। अब हम आदित्य एंटरप्राइज से रिसिप्ट कर लेते हैं 8,604 रुपये। चलिए हम वाउचर में जाते हैं। रिसिप्ट वाउचर के लिए फंक्शन की F6 का यूज़ करेंगे या माउस से रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर शो हो रहा है। यहाँ पर हम किसी भी पार्टी से हम रिसीव दो ही प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम उनसे कैश के माध्यम से पैसा ले सकते हैं या बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से ले सकते हैं। यह एंट्री हम कैश के माध्यम से पैसा रिसीव कर रहे हैं। कैश अकाउंट का हम लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिनसे हमें पैसा लेना है। हमने आदित्य एंटरप्राइजेस को मटेरियल सेल किया था। आप इसमें लेजर का बैलेंस देख रहे होंगे, 8,604 रुपये डेबिट दिखा रहा है। मीन्स इतना डेबिट का मतलब यह है कि हमें इस व्यक्ति से इतना पैसा लेना है। और वहीं हम देख रहे हैं कि कैश में हमारा ज़ीरो बैलेंस दिखा रहा है। तो हम अभी 4,000 रुपीज़ इनसे नगद रिसीव कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे ही हमने 4,000 रुपीज़ रिसीव किया, 4,000 रुपीज़ कैश में बढ़ गया है, मतलब कैश हमारे पास इतना आ गया है। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नरेशन में हम दे सकते हैं डिटेल्स। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस वाउचर को सेव करेंगे। यह हमारा वाउचर सेव हो चुका है। हम एक और एंट्री करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हम बैंक के माध्यम से इसी पार्टी से रिसीव कर लेते हैं। बैंक का लेजर हमारे पास नहीं है, एक सिंगल लेजर दिख रहा है मात्र कैश का। तो हम बैंक का लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या Alt+C का प्रयोग भी कर सकते हैं। Alt की के साथ में C का प्रयोग करना है। Alt को प्रेस करके रखना है और C प्रेस करना है। आप देखेंगे कि हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो गई है लेजर क्रिएशन की। यहाँ पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का एक लेजर क्रिएट कर देते हैं। हम यह मान के चल रहे हैं हमारा बैंक अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में है। हम बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट में ही रखेंगे। आपके पास कंप्लीट डिटेल हो तो हमें कंप्लीट डिटेल देना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नेम, ब्रांच, सब कुछ देना है। यह सभी चीज़ें ब्लैंक करता हुआ चल रहा हूँ। इंटर करते हुए इस लेजर को सेव करेंगे। हमें जिस पार्टी से पैसा रिसीव करना है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। आदित्य एंटरप्राइजेस से हमें अमाउंट रिसीव करना है। बैलेंस अमाउंट हमारा 4,604 रुपये हैं, जो कि उसने हमें चेक के माध्यम से पेमेंट कर दिया है।
अब देखेंगे कि आप आदित्य एंटरप्राइजेस का लेजर 0 हो चुका है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 4,604 रुपये जमा हो चुका है। यहाँ पर हमें चेक नंबर देना है। अगर उसने यूपीआई या किसी अदर मोड से पेमेंट किया है तो वह डिटेल हमको देनी है, दे सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पर हम डिटेल डाल सकते हैं। चेक नंबर हम यहाँ पर अगेन दे सकते हैं। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह हमने रिसीप्ट वाउचर की एंट्रियाँ कंप्लीट कर ली है। अब हम इस तरह हमने रिसीप्ट वाउचर की एंट्री कंप्लीट की है। अब हम पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे। यहाँ से हम गेटवे ऑफ टेली में आते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद हमें बैलेंस शीट में जाने हैं। अब पेमेंट हमें किसको करना होता है? जिस व्यक्ति से, जिस पार्टी से हमने कुछ सर्विस ली है या मटेरियल खरीदा है, उसे हमें पेमेंट करना होता है। तो हम जब उस पार्टी को क्रिएट करते हैं तो हम उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है हमें करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम एंटर करेंगे। हम देखेंगे कि सीके टिम्बर जो है इससे हमने परचेज किया था। अब हमें इसे भुगतान करना है, तो अब हम इसे भुगतान करते हैं, पेमेंट करेंगे। वापस गेटवे ऑफ टेली में आएंगे, वाउचर में जाएंगे। अभी हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर दिख रहा है। रिसिप्ट वाउचर से तो हम रिसीप्ट करते हैं, हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हम फंक्शन की F5 का प्रयोग करेंगे या माउस से पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब हमें इसको सीके एंटरप्राइजेस को कैश के माध्यम से देना है या चेक के माध्यम से देना है। हम इसे कुछ अमाउंट कैश पेमेंट कर देते हैं। हम सीके एंटरप्राइजेस को 3,000 रुपीज़ का नगद भुगतान कर देते हैं। आप देखेंगे कि कैश हमारे पास कम हो चुका है और सीके टिम्बर का जो बैलेंस है वो भी कम हो चुका है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे, कैश पेमेंट अगेंस्ट। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम इसी पार्टी को चेक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। 5 तारीख में हम 1/10 में हम चेक का पेमेंट कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हम चेक देते हैं। हमारे अकाउंट में बैलेंस है 4,604 रुपये, तो हम 4,500 रुपये का भुगतान कर देते हैं सीके टिम्बर को। आप देखेंगे जो बैलेंस अभी 4,604 रुपये शो हो रहा है, जैसे ही हम 4,500 रुपये इसमें से इसको हम पेमेंट करेंगे तो वहाँ कम होकर इसका बैलेंस भी कम हो जाएगा। देखेंगे ये इफेक्ट दोनों लेजर पे यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स यह जो है हमें हमारे बैंक का बैलेंस भी दिखा रहा है, पार्टी का बैलेंस भी दिखा रहा है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। चेक नंबर आप दे सकते हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह हमारी रिसिप्ट और पेमेंट की हमने एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। हम गेटवे ऑफ टेली में आते हैं। अब हमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस देखना है, तो हम डे बुक का प्रयोग करेंगे। डे बुक में अभी हमें एक पर्टिकुलर डेट का ही हमें एंट्री दिखा रहा है। हम एल्टर के साथ में फंक्शन की F2 का प्रयोग करेंगे और यहाँ से इस डेट को हम एस्केप की का प्रयोग करते हुए एक बार एस्केप की प्रयोग करेंगे, ये हट जाएगा। फिर हम एंटर करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक एस्केप की का यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे, तब हम यहाँ पर कंप्लीट एंट्री हम देख सकते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि 1/4/2024 से आप 31/3/2025 तक का पीरियड डाल दीजिए, सारी एंट्रियां शो हो जाती हैं। हम दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी परचेस की एंट्री भी शो हो रही है, सेल्स की एंट्री भी शो हो रही है, पेमेंट की एंट्री भी शो हो रही है, रिसिप्ट की एंट्री भी शो हो रही है। अब इसी तरह हमें पार्टी के लेजर्स देखना है। हम रिपोर्ट सेक्शन के डिस्प्ले
पे क्लिक करते हैं, हम अकाउंट बुक्स में जाते हैं, हम लेजर देख सकते हैं। हम ये सीके टिम्बर का लेजर देखना है। वहीं हम Alt F2 का प्रयोग करते हुए इस पीरियड को एस्केप की का यूज करते हुए हटा देते हैं और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें इसका लेजर भी शो हो जाता है कि हमने इस पार्टी से 14,026 रुपये का मटेरियल खरीदा था, जिसके अगेंस्ट में हम 3,000 रुपये हम नगद भुगतान कर चुके हैं। 4,500 रुपये का हमने इसको चेक दिया था। अब हमें इस पार्टी को 6,526 रुपये का भुगतान और करना बाकी है। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। इसी प्रकार हम जो हमारा दूसरा लेजर है आदित्य एंटरप्राइजेस, इसका लेजर भी देख सकते हैं। इससे हम शो होता है कि हमने इस पार्टी को 8,604 रुपये का मटेरियल दिया था, जिससे कि हमने इसे 4,000 रुपये नगद मिल चुका है और 4,604 रुपये बैंक में आ चुका है। इस तरह इसका बैलेंस, इसका लेजर 0 हो चुका है। हम कैश देख लेते हैं। कैश अभी हमारे पास जो है रिसीव्ड हुआ था 4,000 रुपये, उसमें से हमने 3,000 रुपये सीके टिम्बर को दे दिया। हमारे पास जो बच रहा है 1,000 रुपये अभी हमारे पास बैलेंस है। बैंक अकाउंट देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसमें हमारे पास Alt F2 से पीरियड हटा दीजिए। 4,604 रुपये हमारे पास आया था। 4,500 रुपये का हम भुगतान कर चुके हैं सीके टिम्बर को। अभी हमारे पास मात्र 104 रुपीज बैलेंस शो हो रहा है। इस तरह हम आज के वीडियो में हमने रिसीप्ट की एंट्री कैसे करना है, पेमेंट की एंट्री कैसे करना है, यह सीखा। वाउचर एंट्री करते समय यदि किसी लेजर को बनाना पड़े तो हमें क्या स्टेप उठानी है वो हमने सीखा। लेजर कैसे देखते हैं यह हमने सीखा। डे बुक हम कैसे देखते हैं यह हमने सीखा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।